हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। कल मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लास्ट वीडियो में मैंने समाप्त किया था। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से कि 100% एक क्वेश्चन आपको श्योर एंड सर्टेन रहेगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बस 100%। इस क्वेश्चन में कोई 80% की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल 100% की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है और एक शॉर्ट पूछा जाता है, दोनों सेम तरीके से बनेगा। जो क्वेश्चन 2 मार्क्स पूछा जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना, जो वो आपको आंसर शीट मिलेगा उसी में बना देना है। बट जो क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, वो आपको कहाँ बनाना है, ग्राफ पेपर जाकर ग्राफ बनाना आप लोग को है। और ग्राफ जब बनाइएगा तो ग्राफ बिल्कुल पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए बढ़िया, उससे उसी सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें बहुत कुछ पढ़ने का आवश्यकता है ही नहीं। इसमें कुछ कुछ चीज जानना क्या है, थोड़ा थोड़ा। तो इसमें कुछ कोऑर्डिनेट का आपको काम करेगा। कोऑर्डिनेट में क्या क्या काम आपको पढ़ने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको आपको सबसे पहले आपको दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0, या फिर दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ली लेस देन इक्वल टू 0। जो भी दिया रहेगा, तो सबसे पहला इसका स्टेप जो उठाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वो लिखेंगे हम लोग इट्स इक्वेशन। क्रॉस यहाँ पर एक पर लगा सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्योंकि ये आपका इन इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे ही इक्वेशन है इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, दोनों में इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेन बात यहाँ पर है कि आप लोग क्या करते थे जब क्लास 10th में आप लोग वैल्यू से निकाले हुए थे ग्राफ बनाने के लिए, तो एक्स का वैल्यू आप पुट करते थे और वाई का वैल्यू पर निकल जाता था आराम से। तरीका वो तो आपके पास है ही, बट एक तरीका आपको और बता दो जो यहाँ मैक्सिमम यूज आपको होगा, वो आपको है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका देखिएगा मैक्सिमम आपको यूज होगा, और इसी का हम सलाह देंगे आप लोग को, इसको आप लोग यूज कीजिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये x के साथ इंटरसेप्ट a कटिंग करता है और y के साथ b कटिंग करता है, इसका इक्वेशन हो जाता है x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो आपको हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले जाना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए अगर ये आपका ये a है तो एक पॉइंट कितना आपका हो जाएगा a0, और डिस्टेंस अगर आपको b दिया गया है तो पॉइंट कितना आपका 0b। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 ही पॉइंट चाहिए, 10 पॉइंट ले इसका फायदा आपको नहीं है। तो आप अगर आप ऐसा पॉइंट लीजिएगा, एक कोऑर्डिनेट होगा बट बाकी 0 होगा, तो आराम से बुझाइएगा आपको एक्स एक्सिस पे जाना आपको है। और जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो बुझिएगा कि आपको रहेगा, आप बिल्कुल आपको वाई पे रहना, इजी ग्राफ खींचना हो जाता है। और यही चीज अगर आपको 2 और 3 सपोज हो जाता, फिर बीच में कहीं इधर चलना पड़ता, फिर यहाँ चलना पड़ता, तो परेशानी हो जाएगा। इस प्रकार से करो। सपोज कीजिए क्वेश्चन इस प्रकार देता 3 प्लस 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल टू यहाँ 1 दिया हुआ है, तो सबको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देना, यानी कि किसको कर देना आपको 3x बाय 12 प्लस 4y बाय 12 इक्वल टू 1। जितने टाइम्स काटता काट दीजिए, ये होगा x बाय 4 प्लस y बाय 3 इक्वल। अब देखिए बिल्कुल ये इस फॉर्म में चला गया। इट मीन्स x के नीचे जो 4 दिया था आपका, ये x इंटरसेप्ट है, एक पॉइंट आप मान सकते हैं कितना होगा 40, मतलब ये पॉइंट कहाँ आपको मिलने वाला, x एक्सिस पे। और जो y के नीचे y इंटरसेप्ट है उसको b मानिएगा, तो पहला x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और ये इस प्रकार देखिए a और b पॉइंट ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें क्या होगा, x पे 4 पे जाइएगा, इसमें y पे कहाँ 3 आपको जाना है, और बिल्कुल मैच करा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। एक तो ये हो गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन मात्र आपको सीखना, बाकी सारा का सारा 100% बोले 100% क्वेश्चन बना कर आना है। पहला क्वेश्चन लॉन्ग यही आपको बनाइएगा, अगर संभव हो सीख लीजिएगा तब, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल तरीके से हम सिखा देंगे। अगर आप नहीं सीखे अब तक, बिल्कुल 100% सिखा देंगे आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन सिखाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, कर लीजिए। अब भाई इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन पे।
चलिए एक क्वेश्चन लिया जाए और एक क्वेश्चन में आपको सीख जाना है। मिनिमाइज, कहीं पर मैक्सिमाइज कहेगा कहीं मिनिमाइज कहेगा, तो दोनों सेम तरीके से बनेगा। मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू, हूबहू इस प्रकार से लाइन लिखा रहेगा, सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू कितना 0। ये आपको दिया हुआ है। आपको पूछा गया इसमें आपको मिनिमाइज वैल्यूशन निकालना है z का, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपको दिया है ये सारा आपको देखिए इन इक्वेशन दिया हुआ है। पहला हम लोग काम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ लिख दीजिएगा, गिवन इन इक्वेशन क्या है, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x + 2y। अब क्या करना आपको, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 2y इक्वल टू 8, इधर हो जाएगा 3x + 2y इक्वल टू 12। अब इसको क्या करना, आपको पता करना कि ये लाइन कहां से पास करता है। तरीका आपने क्या बताया, तो जो कांस्टेंट टर्म उसी डिवाइड कर देना है। इसको आप कह सकते हैं x/8 + 2y/8 इक्वल टू 8/8। तो फाइनल रिजल्ट कितना आपको हो गया, x/8, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा y/4 इक्वल टू 1। तो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन आपको आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट को a मान लीजिए, तो इसमें 8 0 हो जाएगा, क्योंकि x का इंटरसेप्ट तो y 0 होगा। इसमें y इंटरसेप्ट है आपको b मान लीजिए, तो कितना होगा 0 और 4 हो जाएगा। यही काम यहाँ भी कीजिए, 3x/12 + 2y/12 इक्वल टू 12/12। ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 6 टाइम्स, ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपको। कितना आपका हो गया, x/4 + y/6 इक्वल टू 1। तो मान लीजिए एक पॉइंट C ये आपका हो जाएगा 4 0 और D कितना आपका हो जाएगा 0 6, क्योंकि जो y के नीचे है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 आपको हो जाएगा। ये पॉइंट आपको निकल गया। अब क्या करना है आपको, इसका आपको लाइन खींचना आपको है। पहले आप लोग इसको क्या कि इसको नोट पहले कर लीजिए, तब बताते हैं कैसे इसको लाइन को खींचना पहले आप लोगों को। चलिए अब देखिए लाइन कैसे खींचेंगे इसको। एक क्वेश्चन नहीं, इसका क्वेश्चन काम पड़ेगा हमको, जस्ट अभी इसको रहने दीजिए। और ये पॉइंट कितना आपको फाइंड आउट हुआ है, इसको रफ हम लिख लेते हैं। ये आपका है, आप लोग को नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखा हुआ है 8 0, B हो जाएगा 0 4, C हो जाएगा 4 0 और D हो जाएगा 0 और 6।
मेन ऐसा ग्राफ ही शेडिंग करना जो इंपॉर्टेंट चीज है। पहले एक्स और वाई एक्सिस ले लीजिए आप। और बाबा कह रहे हैं ग्राफ कैसे खींचना है आपको, पेंसिल से, याद रखिएगा। इसमें तो ध्यान से देखिए पॉइंट कितना आपको लेना है। तो देखते होंगे ग्राफ में क्या होगा, 10 छोटे छोटे घर का एक 10 मतलब 10 घर का एक बड़ा मोटा लाइन होता है, तो उसको मैं एक मान के चलेंगे। बट देखना हमको ये है कि ग्राफ में कितना मेरे पास स्पेस बचा हुआ है। इसमें देखिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आपको हो सकता है 8, और वाई का मैक्सिमम कितना आपको 6 है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक का ले सकते हैं या फिर दो का लेके चल सकते हैं। तब मान लीजिए हम इसको जो 10 घर आपको है उसको अगर हम 2 मान के चलें, ये मेरा 2 हो गया। एक डिफरेंट अंदाज से ले रहे हैं, आप अपना ग्राफ से खींचिएगा। ये 4 हो जाएगा, 2 4 6 8। बीच में कितना आपके पास 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार सब में होता है। इधर ले लीजिए इसी हिसाब से आप, ये 2 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए और ये 6 मान लीजिए। अब जो ग्राफ है चूंकि बिल्कुल दिया रहता है 10 घर का एक बड़ा सा बॉक्स दिया रहता है, तो कोई तो मान लीजिएगा। इसके बाद अब वो करना क्या है, इसको कैसे पुट कीजिएगा। तो चलिए पहला आपको क्या पॉइंट दिया था, 8 0 दिया गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 आपका है, यानी आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट अब कितना आपका ए हो गया, जो कि आपका 8 0 हो गया। सेकंड बी कितना आपको 0 4 है, ये आपका 0 4 यहाँ 4 पे आ जाएगा, आपका बी हो जाएगा 0 की 0 4 हो गया। तो पहले इस लाइन को हम लोग मैच करा देंगे, इसको स्केल लीजिएगा, बिल्कुल इसको फ्री हैंड से नहीं स्केल से करना आपको है। ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर में यहाँ पर कहीं इक्वेशन लिख दीजिएगा। इसका ये कौन सा इक्वेशन को दिएगा आपको था, ये आपको था x + 2y = 8। अब सेकेंड आते हैं, सेकेंड आपको क्या दिया गया है 4 0, तो ये कितना आपका हो जाएगा 4 0, ये आपका हो जाएगा, तो सी माना हुआ है 4 0। और डी आपका 0 6 है, तो ये आपका हो जाएगा, डी आपका हो गया 0 6। ये पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट आपका ये हो गया। तो लाइन ऐसे पास कराइए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर रेंज आपको स्पेस निकल गया। आपको फिर कैसे पता चलेगा किसको कहाँ कलर करना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, जो पॉइंट आपको यहाँ टेस्ट करना पड़ेगा हमको। ये सारा लाइन देखिए ऑरिजिन से दूर बिल्कुल हटा हुआ है, तो आपको टेस्ट करना ऑरिजिन पे। पहले इस लाइन के बारे में बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन में अगर इसको 0 0 पर टेस्ट करेंगे हम लोग, एट 0 0 x + 2y, x कितना हो जाएगा आपका 0, ये भी कितना होगा 0, 0 + 0 कितना होगा 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 8, बिल्कुल सही है। 0 जो है 8 बिल्कुल क्या आपका लेस देन है। अगर ये जिस पॉइंट को मैंने लिया अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपको क्या करना, उसकी ओर एरो पहले बनाना है। तो ये आपका लाइन दिया गया था, पहले इसका एक एरो यहां मारिए, एक एरो यहां, हर स्पेस में एक एरो डाल दीजिए। अभी कलर नहीं करना आपको है, हमको कॉमन पॉइंट हमको ढूंढना है। आप सेकंड देखते हैं क्या हम लोग करना हमको है, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू कितना आपको 12 है यहाँ पर। तो इसमें आप यही सेम काम कीजिए, एट ऑरिजिन 0 0 सेकेंड काम के लिए। तो हम इसको लोग फर्स्ट माने हुए थे, एट 0 0 फ्रॉम फर्स्ट कर दीजिएगा, इसको फ्रॉम सेकेंड कर दीजिए। एक्स भी 0 वाई भी 0 होगा, तो कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा 0 + 0 = 0, जो कि बिल्कुल 12 से क्या आपका लेस देन है, यानी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। एरो मार्क्स ये भी क्या नीचे को शो करेगा, ये भी नीचे शो करेगा। और यहाँ देखिए x 0 से बिल्कुल क्या है बड़ा है, तो 0 से बड़ा किधर आपका होगा, इस साइड आपको चला जाएगा। आपको ये बता रहा है x 0 से क्या है बिल्कुल बड़ा है, और y 0 से बड़ा है, तो y 0 से बड़ा के ऊपर की ओर दिखाई पड़ेगा आपको। एक एरो यहाँ डालिए, एक एरो यहाँ डालिए। अब आपको ये देखना है कि सारे एरो जिस पोजीशन पे आपके बिल्कुल मिल जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शेडिंग करना पड़ेगा। कैसे होगा देखिए, देखिए ये एरो आ रहा है इधर से, ये भी इधर से आ रहा है, इस लाइन का जो एरो है वो भी शो इधर कर रहा है, इस लाइन का एरो भी इधर शो कर रहा है, ये भी शो कर रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही आपका क्या होगा, शेडेड पोर्शन आपका हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे क्या कर देंगे,
कलर कर देंगे। अब जिस जिस पॉइंट पे ये क्या होता है, कट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये सब देखिए, एक पॉइंट पता आपको ये 0 0 यहाँ पे मिल जाएगा, एक पॉइंट पता है आपको, एक पॉइंट, ये चीज आप पता आपको नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है, दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ आपका कट कर रहा है। जैसे सॉल्व करेंगे तो के पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड कितना लिखे हुए थे हम लोग, x + 2y = 8, और फोर्थ मेरा था 3x + 2y = 12। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ से क्या 2y कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2x = कितना होगा, -4। तो x = कितना आपका निकल गया, 2 निकल गया। जब x आपका 2 निकल गया, वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम थर्ड में x अगर 2 हो जाएगा तो 2 + 2y = 8, और y = कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। 8 - 2 6 हो गया, 2 से 3 हो गया। तो ये इसको मान लीजिए के पॉइंट कितना हो गया, 2 और 3। मतलब यह जो पॉइंट कटिंग इसका कितना कोऑर्डिनेट आपका, 2 और 3। एक रफ डायग्राम है, फिर भी देखिए लगभग 2 के आसपास चला गया, 3 के आसपास जा रहा है। ये जो सारा पॉइंट आपने निकाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। कॉर्नर पॉइंट कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, चारों पॉइंट इसको निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। एट पहला पॉइंट 0 0 है, एट 0 0 z = तो z कितना आपको दिया है, -3x + 4y। x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो z कितना आपका होगा, 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये ले लीजिएगा, एट सी पॉइंट कितना आपको लिए हुए हैं, 4 0। तो x का मान 4 डालिए तो हो जाएगा -12, ये +0 हो जाएगा, तो कितना आपका होगा, -12। एट फिर ये के पॉइंट ले लीजिए आप, जो कि आपका 2 और 3 है, z = तो यह z = कितना आपका हो जाएगा, 2 3। x का मान 2 डालिए तो कितना होगा, -6, और ये हो जाएगा 12, आपका 6 हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट कितना आपको है, b है, एट b 0 4। तो x का मान डालिए 0, और y का वैल्यू से 4 डालना है, कितना होगा, 16। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, मिनिमाइज। अगर पूछता मैक्सिमाइज तो बड़ा वैल्यूशन कौन आपका होता है, 16 होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, मिनिमाइज। तो सबसे कम वैल्यूशन इसमें कहाँ आपको आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो देखिए 0 है, ये -12 है, ये 6, ये तो बिल्कुल बड़ा है। 0 -12 में 0 पॉजिटिविटी का टर्म बिल्कुल न्यूट्रल आपको हो जाता है, तो नेगेटिव -12 हो गया, यही आपका बिल्कुल क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस मिनिमम ऑफ z = -12। किस पॉइंट पे, एट 40, यानी कि C40। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना ही काम है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा, ये ग्राफ बनाना का आपको रफ बनाना, आपको मतलब रफ जो आंसर से उसी में बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्या करना है, इसको आपको खींचना है, कहाँ जाकर के, जो ग्राफ पर उसमें बनाना है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को। ज्यादा लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लिखने का अगर आप शौक होगा ना, टाइम रहेगा, लिखिएगा कि ये जो आपका ए बी लाइन है वो एक्स पे कटिंग करता है, यहाँ वाई कटिंग करते हैं वगैरह, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जितना चीज हमने लिखा है इतना सा आपको इसमें होना चाहिए, सर आपको पूरा पूरा आंसर आपको मिल जाएगा आपको।
एक क्वेश्चन और लीजिए, फिर बाकी एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। मिनिमाइज जेड इक्वल टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज से टेंशन आपको है नहीं, जो वर्जन बड़ा होगा मैक्सिमम वैल्यूएशन होगा, जो छोटा मिनिमम वैल्यूएशन होगा, बंदा बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन आपको दिया है कि मिनिमाइज जेड इक्वल टू x प्लस 2y such that 2x plus y greater equal to 3। दूसरा आपको दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 6 और फिर x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या मिनिमाइज आपको करना है, आपका सब्जेक्ट जेड x प्लस 2y दिया हुआ है, बिल्कुल सेम हूबहू उसी प्रकार से बनाएंगे। अगर वहां अगर दिक्कत रहा होगा तो यहाँ पे फिर से देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम कीजिएगा उसको, यहाँ पर क्या लिखना आपको, इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यानी कितना आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू, इक्वेशन जैसे कन्वर्ट कीजिए इक्वल टू डाल दीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिए, या इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, कॉपी मान लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ये सेकेंड मान लीजिएगा, इसको थर्ड मान लीजिए, और फिर आपको हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। आपको कितना आपका हो गया, 4 हो गया। आपको पॉइंट निकालना है कहां से वो लाइन पास करता था, का क्या बताया मैंने, जो कांस्टेंट टर्म उसी डिवाइड कर देना आपको। ये हो जाएगा 2x/3। ये मर्जी आपकी कैसे आप बनाते हैं, x और y का आपको 2 पॉइंट निकालना किसी प्रकार से निकालिएगा, बहुत इजी, इसलिए इस वजह से यूज करते हैं। y/3 3/3, ये कितना आपको हो गया, x/3/2 कह सकते हैं इसको, y/3 इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट कितना आपको हो गया 3/2 0, दूसरा पॉइंट कितना हो गया 0 और 3। यहाँ पे क्या कीजिएगा x/6 2y/6 6/6, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 1 टाइम्स के लिए कितना आपका हो जाएगा x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट कितना आपका हो गया 6 0, और फोर्थ पॉइंट कितना हो गया 0 और 3 आपका हो गया। ग्राफ खींचना है इसको हमको, एक हम और कर लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ता ही पड़ता है, आप लोग दोनों पहले सॉल्व कर लीजिए, किसको थर्ड और फोर्थ को काम पड़ेगा, बिल्कुल आपको पड़ेगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या कीजिए 1 से और यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो 2y कट जाएगा, सबका साइन चेंज कर दीजिए, 2y से 2y कट गया, ये कितना आपका हो गया 4x और ये हो गया -x, यानी कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये हो गया 6 माइनस कितना हो गया 6, 0 आपको हो गया। चलिए अब यहाँ क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइनली देखिए, तो x इक्वल टू कितना आपका हो गया 0 हो गया। x अगर 0 होगा
तो y कितना आपका होगा, देखिए तो अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना आपका हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। एक पॉइंट क्या आपको निकल गया, इससे में ही पॉइंट आपको आ रहा है। फिर पहले ग्राफ खींचे देखते हैं ये लाइन कहाँ से पास करता है, उसके बाद सोचा जाएगा उसके बारे में। तो ग्राफ के लिए हम लोग x और y एक्सिस लेते हैं हम लोग। और चूंकि पॉइंट कितना मैक्सिमम लेना है 3/2 मतलब 1.5, और यहाँ पर 6 आपको है, 2 का ले लीजिए आप, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, सॉरी 4, और ये कितना आपका 6 हो जाएगा। और इधर पे ले लीजिए 2 और कितना 4, काफी है। तो पहला आपको अगर 3/2 यानी कि 1.5, तो ये आपको अगर 2 है तो ये बिल्कुल 1 आपका होगा, तो ये क्या 1.5 निकल जाएगा आपको ये पॉइंट। तो ये पॉइंट के तक नाम दे दीजिए आप, यानी 3/2 और 0। सेकेंड पॉइंट बी कितना आपको है, 0.3 आपको दिया गया है, बी 0.3 कीजिए आप। तो 0 ये 2 आपको, ये 3 यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो बी पॉइंट कितना हो गया, 0 और 3, बस दोनों को लाइन मिला दीजिए से। ये हो गया। अभी चीज हम बताते जो 11th में पढ़े होंगे हालांकि आप लोग, जब ये पूरा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम लोग, जब डॉट डॉट नहीं बनाते इसको कहते हैं कि हम लोग कहते हैं क्लोज्ड हाफ इंटरवल कहते हैं। हाफ इसलिए चूंकि ये प्लेन को 2 हिस्से में बांटता है। क्लोज का मतलब ये होता है कि जितना भी पॉइंट इस लाइन पे होगा वो क्या करेगा, इस इक्वेशन बिल्कुल क्या कर सेटिस्फाइड करेगा, ये सेंस होता है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ पर डॉट 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 लाइन खींचते जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, क्या उसका यहाँ पे काम नहीं पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, फिर चलते हैं। आपके ना 6 0 आपको लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 6 0। ये कितना आपका हो गया, सी पॉइंट हो गया 6 0। और डी कितना हो गया आपका 0.3, ये सेम पॉइंट आपको यहाँ पर आ गया, यानी आपका डी पॉइंट वही है जो कि आपका डी है 0.3। तो लाइन पास कर जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया। अब मेन इसमें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ किधर कलर करेंगे। यहाँ पर देखिए 3-4 ये रीजन है, ये रीजन ओपन रीजन, हर जगह आपको रीजन दिया हुआ है। तो चेक कैसे करेंगे बात को देखिए, हमने चेक करने कैसे बताया था, जब कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा तो ऑरिजिन पे चेक कीजिए, अगर ऑरिजिन सेटिस्फाइड करेगा तो उसकी ओर एरो करना है, अगर नहीं तो उससे आपको दूर एरो करना है। चलिए चेक करके देखते हैं हम लोग। एट ऑरिजिन 0 0 फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट डाल दे क्या होगा, x होगा 0, y भी कितना होगा 0, आंसर कितना होगा 0। तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 3, क्या 0 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ऑरिजिन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा फर्स्ट लाइन को, इसका मतलब ऑरिजिन से दूर कलर करिए। ये आपका लाइन पहला लाइन है, ये ऑरिजिन से बिल्कुल क्या करना, आपको दूर कलर दिखाना, ऑरिजिन से दूर जाएगा जहां जितना दूर जा सकता है। फिर सेकंड चलिए, एट ऑरिजिन 0 0 फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में अगर x डालिएगा 0 y 0 तो फिर रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल नहीं काम करेगा आपको। ये मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड लाइन भी क्या ऑरिजिन से दूर आपको जा रहा है, इसका भी दूर बना दीजिए, इसका दूर बना दीजिए, इसका। आप देखिए सब एरो एक ही साइड जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और x 0 से ग्रेटर है तो एरो इधर दिखाई पड़ेगा आपको, इधर दिखाई पड़ेगा। y 0 से ग्रेटर है, ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऊपर दिखाई पड़ेगा। आप देखिए y का एरो भी इस एरिया में आ रहा है, इस लाइन का एरो भी इस एरिया में आ रहा है, इस लाइन का एरिया भी इसमें आ रहा है, इधर x अब इसमें आ रहा है। मतलब ये हो गया, ये पोर्शन क्या होगी, बिल्कुल आपका कलरफुल। इसको अच्छे से कलर कर दीजिएगा, जितना दूर कलर करना कीजिए करना। ये पर ग्राफ बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। ये लिखना कोई जरूरी नहीं, फिजिबल रीजन, जो कलर में नहीं किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि मेरा वैल्यूएशन क्या, मिनिमाइज, कम से कम जो वैल्यूएशन मिनिमाइज वैल्यू निकालना आपका है। पहला कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आपका होगा वो देखिए आपको, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे पर यहाँ पे लिख देते हैं आपको, यहाँ पे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा आपके क्या कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर लिखिएगा z इक्वल टू जितना आपको दिया हुआ है x + 2 है। ये काम पहले क्वेश्चन में कर दीजिएगा, नहीं भी कर सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट कितना कितना आप देखिए, ये इधर कलर आप कर रहे हैं, एक पॉइंट आपको ये दिखाई पड़ेगा मात्र,
और सेकेंड पर आपको ये दिखाई पड़ेगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, तो क्या करें, यहाँ पे लिखें पहले B03, जल क्या आपका हो जाएगा देखिए। और यहाँ देखिए पहले जो निकाले थे हम, इसका जो वैल्यूएशन कितना आपको आया था 03 आपको आया था। देखिए वही सेम लाइन था ना, क्योंकि दोनों लाइन एक कहाँ पे कट कर रहा था 03 पे कटिंग कर रहा है, इसलिए आपका आंसर सेम आपको आ गया था। इसका आपको काम पड़ेगा नहीं, आपको छोड़ भी सकते हैं इसको आप। तो 8B033, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, X हो गया आपका 0 और Y 3 तो कितना आपका 6 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट कितना आपका, ये आपका C आपका है, तो ये आपका हो जाएगा C60। तो C अगर 6 हो जाएगा, देन X हो जाएगा, X होगा 6 और Y 0 होगा, तो 6 + 0 इतना कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम टू सेम आपका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका मिनिमाइज वैल्यूएशन क्या आपका होगा। हो गया। इसमें बोला हमको यह था कि चूंकि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था इसका वैल्यूएशन मिनिमाइज वैल्यूएशन क्या होगा, तो बिल्कुल क्या 6 आपका हो जाएगा, क्योंकि जितना वैल्यूएशन शब्द के बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ मैक्सिमाइज वैल्यूएशन, तो मैक्सिमम वैल्यूएशन निकलता ही इसका नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको कहाँ जा रहा था, बिल्कुल बाहर जा रहा था। आपको वैल्यूएशन क्या निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे मिनिमाइज Z इक्वल टू कितना आपका हो गया, आपको 6 हो गया आपको। ये 2 हो गया, आपको बना दिया आपको। अब 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते बनाने के लिए, इसको बना लीजिएगा आप लोग। कुछ होमवर्क लिख लीजिए आप लोग इस टाइप का बनाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, ये बिल्कुल रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। श्योर बना के इसका आप लोग आइएगा, तरीका बिल्कुल सेम रहा आपको। अगर ये इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बताया आपको, इसमें पूछता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यूएशन क्या होगा, तो मैक्सिमम चूंकि वो लिमिट है नहीं, वो बाहर जा रहा, कहाँ जा रहा पता आपको नहीं चलेगा, तो कह सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कह सकते कोई मैक्सिमम वैल्यू इसका हो ही नहीं सकता है, इसका नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं इसका हो सकता है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज
z इक्वल टू 5x प्लस 10y subject to x plus 2y less than equal to 120, x plus y less than equal to 60, sorry, greater equal to 60 और x माइनस तीन आप यहाँ 3 लाइन आप पास करेगा, देखिएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0 और साथ में x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर। आपको यहाँ 3 लाइन दिया है, उसको टेंशन आपको लेना नहीं है, सेम बनेगा। इसका भी आंसर हो गया आपका। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y, सब्जेक्ट दिया हुआ है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, x 0 ग्रेटर y। ये आपका हो गया क्वेश्चन। आपको ये आपका आपका आंसर समझता आना चाहिए था। ये आपका था, तो ये आपका था बिल्कुल एलपी। इससे अधिक एलपी में पढ़ना ही नहीं है। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग के मैं आपको ले आने वाला जो मेन पोर्शन बचा आपका है वो है प्रोबेबिलिटी और एक लास्ट एडिशन फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि संभवतः कल आप लोग का ये सब सिलेबस आपका इंड हो जाएगा और आपके बेस्ट एग्जाम, बेस्ट फ्यूचर के लिए आपका एग्जाम अच्छा जाए, उसकी हम दुआ करेंगे आप लोग के लिए। तो ये आपका हो गया एलपी। सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग और तब तक के लिए थैंक यू।